तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसको डिज़ाइन करने से पहले आपने अपनी थीम सेटिंग में आ जाना है। थीम सेटिंग में आकर सबसे जो पहला ऑप्शन है वो आपका है लोगो। जो भी आपने लोगो डिफ़ाइन किया हुआ है वो आपने यहाँ पर लोगो अपना सिलेक्ट कर लेना है। यानी यहाँ पर ये इसकी जगह आपको ये लोगो नज़र आएगा। लोगो की विड्थ, हाइट आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद लोगों को ऐड करने के बाद सेकंड है हमारे पास कलर्स, यानी जो हमने प्राइमरी कलर वो स्टार्ट में हमने डिफाइन किए थे, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। लाइक सपोज मैं कहता हूँ कि इसको मैंने जो प्राइमरी अपना सेकंड कलर है इसको मैंने ब्लू रखना है। ओके एंड रेस्ट मुझे जो जो भी चीज़ें करनी है, लाइक सॉलिड कलर ब्लैक हो गया, इसको भी मैंने ग्रेडियंट कलर जो जो भी आपको चेंज टेक्स्ट कलर ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे स्क्रीन कोड में इसको बैकग्राउंड में मुझे इसको रेड करना है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे कौन से यूज होंगे। आपने जो भी बेसिक चार चीजें हैं वो आपने कर लेनी है। यानी आप जैसे ये देखें यहाँ पे डिफाइन हो रहा है स्क्रीन में, ये हम उसके बाद चेंज करते रहेंगे। टेक्स्ट कलर हम चेंज कर लेते हैं इसको व्हाइट में, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ये सिलेक्ट किया हुआ है। एंड फिर हमने इस पे ये अब जैसे अब मैं इसको रेड करूंगा तो यहाँ पर जैसे मैं सिलेक्शन में जाऊंगा, मैं आपको फर्दर आपको बताऊंगा किस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी हमने सिंपली इसको कलर्स में जाके हम इसको ब्लैक ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर टेक्स्ट है जो कि ब्लैक में शो होना चाहिए। हम इसका जो बैकग्राउंड है ओके, तो इसका बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट कर लिया। रेड हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपको ये रेड नजर आएगा, या जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। कलर के बाद आप अपना लेआउट डिफाइन कर सकते हैं। यानी आपकी जो ये पेज है, ये जो आपको ये शो हो रहा है, इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। आपने इसको पेज विड्थ को 1400 पे ले जाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगा। उसके बाद आपने मज़ीद किसी भी चीज़ को नहीं टच करना। बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। कार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम स्कीम इसकी ये सेलेक्ट कर लेते हैं एंड चेकआउट सेंटराइज कर लेते हैं। चेकआउट बैकग्राउंड इमेज हम नहीं रखना, वाइट वही सेम रखेंगे हम। मजीद हमें और मजीद कोई भी चेंजेस नहीं करनी, सिंपली ये चीज़ें चेंज करनी है और आपने इसको सेव कर लेना। ओके, तो ये अब हमने सबसे पहले अब हमने डिज़ाइन करना है। लाइक सपोज जो मेन हमारा है, यहाँ पर आप अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप चेंज करेंगे तो ये ऊपर वाला ये जो हमने डिफाइन किए थे अपने फोर वो चीज़ें, यहाँ पर आप वहाँ पर इसको सेटल कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। मैं इसको सपोज रेड से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इसकी एडिटिंग वेडिटिंग चेंज वगैरह कर सकते हैं। कंट्री रीजन यहाँ पर शो करवाना चाहें ये भी करवा सकते हैं। लैंग्वेज आप यहाँ पे जैसे 2 से 3 लैंग्वेजेस आप यूज़ करवाना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नॉन बार में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वेलकम टू माय स्टोर, या फिर आप लिख सकते हैं कि फ्री डिलीवरी ऑर्डर, यानी जो भी आप उसमें लिखना चाहें आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। फ्री डिलीवरी सॉरी। ओके, अब ये चीज़ें ये जो हमारे मेन प्रोफाइल इसका शो होगा, और अगर हम मोबाइल व्यूज में जाते हैं तो मोबाइल व्यूज में हमारे पास ये ऐसे शो होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास हमने ये फर्स्ट चीज़ डिफाइन कर ली। उसके बाद हमारे पास ऐसी हेडर के ऑप्शंस में हमारे पास मेन्यू आता है। यानी हम क्या मेन्यू रखना चाह रहे हैं, अपना मेन मेन्यू यहाँ पर आप क्या शो करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। मेन मेन्यू पे सिंपली आपने अपना अपना मेन्यू क्रिएट कर लेना है कि यहाँ पर आप क्या क्या शो करवाना चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कंटेक्ट डिटेल्स ये नहीं आए, होम नहीं आए। मेन मेन्यू में हमारे पास जो मेन्यू है एक होम, सेकंड चीज़ हमारे पास वो ब्यूटी का सेक्शंस क्रिएट हो। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ब्यूटी कॉर्नर। ओके, यहाँ पर आप वहाँ पे लिंक सर्च कर सकते हैं। हमने एक कलेक्शन बनाई थी ब्यूटी की, कि जो भी यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसको क्या है कि ब्यूटी ही नजर आएगा, तो ये ऐड कर लिया। उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्नर हम लिख देते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें यहाँ पे। उसके बाद कलेक्शन में जाकर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके एंड वन मोर थिंग मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा ऑल प्रोडक्ट्स, या फिर मैं लिख दूंगा कि शॉप ऑल। ओके, तो यहाँ पे वो मैंने कलेक्शंस क्यों बनाई थी, ताकि जो भी हम सेलेक्ट करना चाहें यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स में या ऑल कलेक्शंस भी कर सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स या ऑल कलेक्शन जो भी आप है यहाँ पे आपने सेव कर लेना है और इसको सेव मेन्यू कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर अब आएंगे तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ जो भी हमने मेन्यू बार्स क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर इसको आप चेंज कर सकते हैं। मेगा मेन्यू यानी इसका आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं। ड्रायर यानी सपोज जैसे ये हो गया, तो जो भी आप कंडीशन रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसकी सेटिंग पे भी सब कुछ जाकर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चेंज करना चाहें इस भी उसके थ्रू। तो आपने सिंपली क्या कर लेना है, ये दो चीज़ें हमारी कंप्लीट होगी एंड देन सेव। ओके, लेफ्ट की बजाय हम इसको लेफ्ट शो करवा देते हैं। मोबाइल लेआउट है सॉरी, ये मोबाइल लेआउट में जब हम जाएंगे लाइक सपोज तो इस तरह से, या जैसे भी आपको शो करवाना है इस लुकिंग बेटर, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद मार्जिन डिफाइन करना है जो भी आपने यहाँ पे वो आप कर सकते हैं। तो ये दो सेक्शन हमारे पूरे हो गए। एक है जो आपकी फुटर सॉरी हेडर। हेडर में हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास एक अनाउंसमेंट बार है एंड सेकंड हमारे पास उसका मेन्यू बार है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर डिफाइन कर ली अकॉर्डिंग टू। आप यहाँ पर इसको
मैं जाऊँगा इस लोगो के ऊपर, तो मैं चाहूँगा इस लोगो के ऊपर यहाँ पर लोगो और इसकी मैं थोड़ी-सी सेटिंग यानी बड़ा छोटा करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकता हूँ एंड दैट्स इट। नाउ इट्स गुड एंड कम टू पॉइंट। ओके, सो दीज़ 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमने अपनी मेन में अनाउंसमेंट बार एंड सेकंड इस मेन्यू बार को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएँगे यहाँ पर, इसको जो अवेलेबल है हम वहाँ पे डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हम इसको न्यू से डिज़ाइन करेंगे एवरीथिंग। यहाँ से भी फुटर को भी हम न्यू से ही डिज़ाइन करेंगे एवरीथिंग, सब चीज़ें। ओके, तो अब यहाँ पर हम सपोज़ सबसे पहले जो भी आपकी ये शेप होती है ई-कॉमर्स में, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका एक बैनर, उसके बाद फिर आपकी कैटेगरीज़ और उसके बाद आपके फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि हम यहाँ पर वन लैंडिंग पेज बनाने जा रहे हैं, यानी वन प्रोडक्ट पेज बनाने जा रहे हैं। अ, क्योंकि मैं वन प्रोडक्ट पेज बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ी-सी चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है, लाइक सपोज़ जो भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है, तो मैं वहाँ पे यहाँ पे इसका उसी के मुताबिक ही सब कुछ डिज़ाइन करूँगा। सबसे पहले मैं लोगो, जो भी उसका लोगो है वही मैं इसको यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा। मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, तो मैं उसी की ही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक लैंडिंग पेज कंप्लीट एक लैंडिंग पेज एक प्रोडक्ट का बना के दिखाऊँगा। यहाँ पे आपने सिंपली वो चीज़ आ गई, जो भी ब्रांड का नेम है। आफ्टर दैट यहाँ पे हम जो यहाँ पर मेन्यू बार हमने सेलेक्ट किया इसको भी हम चेंज करेंगे। चेंज मेन्यू बार में जाकर हम यहाँ पर जो मेन मेन्यू है उसको चेंज करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर आ जाएँगे प्रोडक्ट, सॉरी ऑनलाइन स्टोर, और इसमें हम आ जाएँगे नेविगेशंस में। नेविगेशंस में ये हमारे पास मेन्यू है, हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे मेन्यू। हम अब यहाँ पर रखेंगे होम। अब यहाँ पर हम इसको अ जो भी हम लैंडिंग पेज फर्स्ट लैंडिंग पेज बनाने जा रहे हैं, तो उसको कि हम क्या-क्या शो करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पर होम, होम के बाद शॉप, ओके एंड यहाँ पर आ जाएगा शॉप माय चेंजेस, और यहाँ पे हम एक तीसरे यहाँ पे हम करेंगे कॉन्टैक्ट अस। ये हम यहाँ पर चेंज करेंगे पेजेस जो भी है होंगे हमारे, तो जो हम डिज़ाइन करेंगे ये पेजेस हम यहाँ पर वो इनिशियली करेंगे शॉप अस, कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस। तो अभी मैं फिलहाल रैंडमली पेज जो अवेलेबल है मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट हम ये चीज़ बनाएँगे, ये मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हम इस पेजेस को बनाएँगे। तो दैट्स इट, ये हमारे पास ये हो गया। अब हम कस्टमाइज़ में जाएँगे और यहाँ पर हम मेन्यू में वही मेन्यू बार, चेंज मेन्यू बार जो हमने किया है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखें कि यहाँ पर होम, शॉप, कॉन्टैक्ट्स वो मेन्यू बार आ गया है। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ हमने इसको लोगो हमने सेव नहीं किया था जिसकी वज़ह से ये नहीं आया। अब हम दोबारा इसको सेव करके दोबारा से ये चीज़ें कर लेते हैं एंड दैट्स इट। नाउ इट्स डन। ओके, तो इस चीज़ को बाकी सारी चीज़ों को हम रिमूव कर लेते हैं एड सेक्शंस में जाकर एंड दैट्स इट। अब हम क्या है कि वन लैंडिंग पेजेस बनाने जा रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो है आपका जो हमने अपना मेन बार, मेन्यू बार एंड अनाउंसमेंट बार क्लियर कर लिया। अब हम आएँगे अपने एड्स बॉडी के सेक्शन में। बॉडी के सेक्शन में सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो है इमेज पैनल। ओके, इसमें जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो आप रख सकते हैं, बाकी आप इसको स्किप कर दें। मुझे सिर्फ एक इमेज चाहिए, आपको जो-जो भी चाहिए होगा आप वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड इमेज, इमेज में जाके मैं यहाँ पर बैनर्स बना देता हूँ। तो फर्स्ट बैनर मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि मैं वन प्रोडक्ट पेज बना रहा हूँ। ओके, दैट इज़ माय फर्स्ट इमेज एंड आफ्टर दैट इसको आप अपनी सेटिंग हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। आपने स्पेस अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज ही रखना है। इसमें क्या है कि ये लैंडिंग पेज अच्छा क्रिएट होगा। ओके एंड देन ऐड अ ब्लॉक, दूसरी चीज़ जो मुझे चाहिए, सॉरी ऐड सेक्शन, सेक्शन में दूसरी चीज़ मुझे चाहिए कि मुझे ये शो करवाना है, इसकी थोड़ी-सी डिटेल मुझे शो करवानी है। तो मैं क्या है कि मल्टी राउ डिज़ाइन कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पर आके जो-जो चीज़ें मुझे इसमें शो करवानी है वो मैं इनको शो करवा देता हूँ। लाइक सपोज़ मैंने पहले डिज़ाइन किया हुआ है, मैं तो दोबारा डिज़ाइन करवा के देता हूँ। तो यहाँ पे ओके, तो ये 3 सेक्शंस हमने ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने सिंपली इसको सेव कर देना है। अब हम इसको एक लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस तरह हमारा जो मेन पेज है वो नज़र आएगा। सिंपली आपने जो टाइटल दिया उसके बाद ये मेन्यू बार, उसके बाद ये इमेज एंड आफ्टर दैट दिस फर्स्ट इमेज, देन सेकंड इमेज एंड देन थर्ड इमेज। तो इस तरह ये हमारा नज़र आएगा। अभी हम मज़ीद इसको डिज़ाइन करेंगे और मज़ीद ओके, तो ये 3 इमेज देने के बाद हम क्या करेंगे, एक और फिर बैनर इसमें ऐड कर देंगे। ऐड सेक्शंस में जाके हम यहाँ पर इमेज बैनर, बैनर्स में डेफिनिटली जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपने रख लेनी है और रेस्ट क्या है कि आपने इसको खत्म कर देना है।
एंड मुझे एक और बैनर चाहिए, इसमें मैं इशू करवा देता हूँ एंड आपको फर्स्ट इमेज, इसमें क्या है कि वो बैनर उसी के मुताबिक ही एडजस्ट हो जाएगा। ओके एंड देन सेव। ओके, ये चार चीजें हमने ये शो करवा दी इस तरह से। एक और फिर बैनर यहाँ पर आप अपना बेसिकली अच्छा बैनर शो करवाएंगे, मैंने रैंडमली ये शो करवा दिया। फिर उसके बाद हम इसी में एक और सेक्शन ऐड करेंगे, ऐड सेक्शन। हमने पहले मल्टीपल रोज की थी शो, अब हम क्या करेंगे मल्टीपल कॉलम्स शो करवा देंगे। या अगर आप इसको रोज में ही शो करवाना चाहें, या जो भी आप वीडियो यहाँ पे शो करवाना चाहें, कॉन्टेक्ट फॉर्म शो करवाना चाहें, या जो भी आप शो करवाना चाहें आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अब इसको आपको मल्टी रोज मल्टी कॉलम्स शो करवा देता हूँ, एक और रो। ओके, अब इस कॉलम में हम सबसे पहले इमेज, यानी अब हम उसके मजीद फीचर्स ऐड कर लेंगे। इसके मजीद और फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। लाइक सपोज ये हो गया, अब इसमें मैं इसको शो करवा दूंगा फिर से वाटर प्रूफ। या हम स्टेप बाय स्टेप इसी फीचर्स में आते हैं कि इजी टू कैरी, दैट्स ओके। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट यहाँ पर हम इसका टाइटल चेंज कर देंगे अबाउट। ओके एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी। इसका एक फीचर है कि ये इसको लॉक लग जाता है, तो हम वही शो करवा देते हैं। यानी जो भी आपके प्रोडक्ट के फीचर हैं एटलीस्ट 8 to 10 फीचर्स, तो 8 फीचर्स तो कंपलसरी हैं। ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ प्लस पॉइंट। वाटर प्रूफ, यहाँ पर हम इसको वाटर प्रूफ का जो भी है, ये प्रोडक्ट वाटर प्रूफ भी है, तो हम इसको अब वहाँ पे मैं भी शो करवा देता हूँ। एंड यहाँ पर हम बटन लेबल में जाकर यहाँ पर जो यहाँ पर बटन लेबल आ रहा है शॉप नाउ। ओके, मैंने इस प्रोडक्ट को भी ऐड कर लिया है, तो यहाँ पे मैं वो वही सिलेक्ट करूँगी एंड सेव। तो अब हम विजिट कर लेते हैं, हमारा कुछ मोर अट्रैक्टिव हो गया है वन लैंडिंग पेज। डेफिनेटली आप इससे बहुत अच्छा बना सकते हैं, मैं जिस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे बनाया जाता है। आपने अपनी पिक्चर्स ग्राफिक्स वो सब चीज़ें परफेक्ट रखनी है, तो उससे क्या है कि आपका ये बहुत अच्छे तरीके से आपका व्यू होगा प्रोडक्ट। ओके, नाउ आप मजीद ऐड कर सकते हैं। लाइक सपोज इसमें मजीद हम क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड सेक्शंस में जाएंगे, यहाँ पे आप कोलैप्स लिख लेंगे। कोलैप्स मतलब हु कैन यूज अवर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स की मजीद या अपनी आप स्टोर की कुछ यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। लाइक सपोज यहाँ पे मैं कुछ और फीचर्स लाइक लाइक मोर टू नो। आप यहाँ पर आप कोलैप्स में क्या है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइक अपना डिलीवरी मेथड। ओके, डिलीवरी विल बी वन 1 2 3 जो भी आप लिखना चाहें। इसी तरह आप सेकंड यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। लाइक सपोज सेकंड मैं करता हूँ रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न 7 days रिटर्न पॉलिसी, जो भी आपकी पॉलिसी हो। और यहाँ पर पॉलिसी का आप पेज जो भी है वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि वो वही चीज़ शो हो जाएगी। सिलेक्ट कर लिया हमने 7 days रिटर्न पॉलिसी, एंड जब इसको क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट पॉलिसी पेज पे चला जाएगा। तो इस तरह जो भी आपके वो है वो यहाँ पर आपने मेंशन कर लेने हैं। एंड आफ्टर दैट ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या है कि ऐड सेक्शन में जाकर यहाँ पर वो प्रोडक्ट यहाँ पे डायरेक्टली बाय कर ले, यहाँ पे हम उसको प्रोडक्ट शो करवा देते हैं। यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऐड कर लिया था, तो यहाँ पे हम वो सिंपली ऐड कर देते हैं। एंड इसको आप सेटिंग करना चाहें लॉन्ग लेफ्ट जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, बट अभी मैं सिर्फ आपको टेम्परेरी समझा रहा हूँ क्योंकि ताकि ये कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। कि आपने जो भी सेटिंग को चेंज करनी है, आपकी जो भी अवेलेबल सेटिंग होगी वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो चीज़ आपने स्किप करनी है वो यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द हमारे पास एक सेशन रह गया है जो कि हमारा होगा फुटर। फुटर को हम डिफाइन करेंगे, और बाकी अगर हम अपना पेज देखें तो इट्स लुक लाइक दैट। ओके परफेक्ट। मजीद हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं, डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा, तो वो मैं चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करवाना चाह रहा। एक और चीज़, मैं अपना इसका जो बैकग्राउंड है इस पूरे ओवरव्यूज का, मैं इसके बैकग्राउंड को यहाँ पर वाइट करना चाह रहा हूँ। ये है बैकग्राउंड ग्रेडियंट। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पोजिशंस यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ बिल्कुल वाइट पे,
ताकि थोड़ा सा जो है वो अट्रैक्टिव लगे। हाँ, इसमें तो अभी कुछ बेटर लग रहा है, तो दैट्स इट सेव। ओके, अब मैं यहाँ पे इसका ये चेंज करता हूँ, मुझे यहाँ पे ब्लैक रखना है या वट एवर जो भी रखना है। अब मैं फुटर को डिजाइन कर रहा हूँ। अब फुटर में सबसे पहले मुझे क्या करना है, फुटर में मुझे ऐड फुटर सेक्शन, उसमें मुझे सबसे पहले एक ईमेल सब्सक्राइब करनी है यानी, और इसको मैं इसकी जो थीम है वो मैं चेंज करके जो भी रिलेटेड थीम है उसी के मुताबिक रख लेता हूँ। आई थिंक दिस इज गुड। इसी को ही हम कंटिन्यू करें। सब्सक्राइब टू थीम, या हम इसको वाइट ही रखें ताकि थोड़ा सा ये या हम इसको स्किप कर लेते हैं, हम इसको फर्दर कहीं और पे यूज करेंगे। मैं वो आपको बताता हूँ, हम फोटो के अंदर ही इसको यूज करेंगे। जैसे हमें क्या क्या शो करवाना है इस फोटो में आ गए हैं। शो ईमेल साइन अप, यहाँ पे ही आपको ईमेल का साइन अप शो हो जाएगा। अब हम पूरा डिजाइन करने जा रहे हैं, और शो पेमेंट आइकन्स, जो भी पेमेंट के आइकन्स हैं यहाँ पे शो होंगे। प्राइवेसी लिंक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। And यहाँ गेट टेस्ट डिटेल, जो भी आप यहाँ पे टेस्ट लिखना चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एंड दैट्स इट, सेव कर लेंगे। एंड देन हम एड अ ब्लॉक में जाके यहाँ पे आप अब जो चीज़ें आप करना सकते हैं, जैसे ब्रांड इंफॉर्मेशन हो गई, यानी आपका ब्रांड एक्चुअली में है क्या, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी। उसके बाद एड ब्लॉक में जाकर यहाँ पर आप अपना इमेज शो करवा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांड इंफॉर्मेशन पहले आ गई हैं। ब्लॉक में जाकर जो भी चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पोस्ट टेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट हम लिखते हैं ब्रांड्स के नीचे, जैसे ये कॉन्टैक्ट अस है, तो कॉन्टैक्ट अस में ये चीज़ कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एंड बाकी चीज़ें हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। एंड दैट्स इट। अब ये हमारा क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा सा मोबाइल व्यू में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हो तो यहाँ पे हम अडॉप्ट टू इमेज में कर लेंगे। एंड देन रेस्ट इट्स लुकिंग फाइन, एंड लेट्स क्लिक ऑन दैट, यस दिस इज ओके, एंड या दिस इज डन। तो इस तरह से आप इसको अगर रिमूव करना चाहें कंट्री ओरिजिन को, यहाँ पर भी इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग में जाके, क्योंकि हमने फुटर में यहाँ पे इसको शो करवाया था एनेबल, इसको हम रिमूव करते हैं ताकि एक सिंपली शो हो। एंड दैट्स इट। सो इस तरह ये हमारा एक वन लैंडिंग पेज डिजाइन हो गया। अब इसमें मजीद बहुत सारी चीजें करनी क्यों है, जैसे ये टेक्स्ट हम कैसे इसको कर सकते हैं लो बेस के ऊपर। अब यहाँ पर मैं इसको इसकी सेटिंग आपको बता देता हूँ कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इस सेक्शंस में जाना है। इस सेक्शंस में यहाँ पर एक हम कस्टमाइज सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका फॉन्ट साइज डिफाइन करेंगे। फॉन्ट साइज इज 10 पिक्सल। ओके, देखिए ये चेंज हो गया इसका जो फॉन्ट था। हम इसको यहाँ पर 20, जो भी आप डिसाइड करना चाहें 20 आप रख सकते हैं। यस, अगर आप इसको 18, let's see how it's looking 18, no it's 25, yes this is okay, now 25 is okay। and जो ये टेक्स्ट है, अब यहाँ पर इसका हम टेक्स्ट चेक करते हैं। H3, H4, H6, ओके H3, तो ये H3 नहीं है, इसका डिफाइन नहीं है, ये ऑलरेडी ही लेस है H6। एंड इसको हम कॉपी करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर ये ये देखें, इसका साइज है 6 डज नॉट अपीयर इन दिस वन। ये कौन सा साइज है, मेरा ख्याल है ये पैराग्राफ ही होगा। नो, नो दिस, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको, हम इसका जो दूसरा है हम इसको 15 कर लेते हैं। यस, एंड 10 कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा छोटा नजर आए, अट्रैक्टिव हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिजाइनिंग में बहुत प्यारा लगेगा। एंड सिमिलरली हम यही कोड कॉपी कर लेते हैं, एंड जो हमने दूसरी चीज डिफाइन किया मल्टी कॉलम्स में, यहाँ पे वो कस्टम कोड्स पेस्ट कर देते हैं, जिससे इसकी भी सेटिंग चेंज हो जाएगी। एंड यस, ओके, एंड दैट्स डन। अब अगर हम अपने पेज को देखते हैं हाउ इट्स लुक लाइक, सेव कर लेते हैं। एंड देन वी विल गो टू व्यू। टाइम की किल्लत की वजह से मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बताई हैं, वो मैं आपको इन फ्यूचर मैं बाकी चीज़ों में जो वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आपको शो करवाऊंगा। अब ये देखें, ये एक सिंपली एक आपका वन लैंडिंग पेज बन गया है। आप सिंपली आप इसको जो भी राइट नाउ करेगा, देन इट विल मूव टू अवर चेकआउट पेज। यहाँ पे वो डायरेक्टली चेकआउट पेज है। ये यहाँ पर इंटरेस्ट जैसे ही आप अपना लिखेंगे, यहाँ पे आपको ये शिपिंग भी कैलकुलेट करके दे देगा कि हम इसने कितनी शिपिंग रखी हुई है। 855 डेफिनेटली हमने शायद अमान चेंज करते हैं, यस 35, और यूनाइटेड अरब की हमने 55 रखी है, जबकि हमें इसको 15 करना है। ये हम इसको चेंज कर लेंगे, एंड देन सिंपली एक कस्टमर यहाँ से ये ऑर्डर कर लेगा। जैसे अब ये हमने इसको चेकआउट के पेज को भी जाना है, तो अब ये क्या है कि ये सिंपली आपका एक लैंडिंग पेज डिजाइन हो गया है, विच इज वेरी वेरी लुकिंग परफेक्ट। तो इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं।
वन प्रोडक्ट लैंडिंग पेज क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। मैंने ये आपको सिर्फ एक सिंपली बताया है, मैं आपको एक लैंडिंग पेज और भी दिखा देता हूँ जो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है एक क्लाइंट के लिए, विच इज़ वेरी प्रोफेशनल। दिस इज़ अ नॉर्मल, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस स्टॉक में है, तो मैं आपको वो वाला पेज भी शो करवा देता हूँ। लाइक मैं आपको शो करवा देता हूँ। लाइक ये हमारे पास एक ब्रांड था जिसका हमने पेज क्रिएट करके दिया है। हमने उनका लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट किया था, दैट इज वन प्रोडक्ट लैंडिंग पेज विच इज अ प्रोफेशनल लैंडिंग पेज। क्योंकि अभी मैंने आपको सिंपल बताया है, तो ये दैट इज प्रोफेशनल यानी वन प्रोडक्ट लैंडिंग पेज है, जिससे क्या होता है कि हम बहुत अच्छी खासी सेल जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा है पेज जो हमने एक ब्रांड के लिए बना कर दिया था। मैं इसको आपको मोबाइल व्यू भी इसका शो करवा देता हूँ, which is, आप इसको चेक कर सकते हैं। इट्स वेरी अट्रैक्टिव टू लो द, यस या, सो दिस इज द मोबाइल व्यू, क्योंकि मोस्टली लोग लैपटॉप पर नहीं यूज करते हैं, मोबाइल्स पे यूज करते हैं। सो इट्स लुक लाइक दैट, एंड दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल वन। हमने अभी जो बनाया है वो दैट इज सिंपल वन। डेफिनेटली इसमें बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हमने यूज की हुई होती हैं, तो दैट इज प्रोफेशनल। सो एनी हाउ, दिस इज आल्सो ओके। इन स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। यानी आप इस तरह से खुद अपना इजीली डिजाइन कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट वन पेज। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम ये वन पेज प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आप अपना ई कॉमर्स स्टोर मल्टीपल आप उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। नहीं, मल्टीपल आप उसको अगर ऐड करना है तो उसमें भी सिंपल है। मैं आपको यहीं पर ही क्लोज कर देता हूँ, मुझे कोर्स को इतना लंबा नहीं खींचना, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ आ जाए। उसमें भी यही चार चीजें होती हैं। ये आपकी बार्स हो गई, आपका ये हो गया, सॉरी व्हाट्स सेड, बॉडी, एंड देन आफ्टर दैट आपका यहाँ पर आएगा फुटर। तो इसमें क्या है कि इसमें सिंपली मैं आपको तो करवा देता हूँ किस तरह से एक वेबसाइट्स बनेगी। अब इसमें क्या है कि डिजाइनिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया, सिंपली इसी तरह के डिजाइन होगा। एंड उसके बाद उसमें क्या है कि आपको ये सारी चीजें बैनर्स, और उसके बाद ये मल्टीपल बैनर्स, कैटेगरीज, एंड ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बनानी है। ऑप्शंस आप सिंपली यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको जो जो चीजें भी ऐड करनी है, आपने सिंपली ऐड सेक्शंस में जाना है, और आप उन्हें उसको वहां पर ऐड सेक्शंस में जाकर जो जो चीजें भी हैं आप अपने उसको डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो फॉर नाउ दिस इज द एंड ऑफ द शॉपिफाई कोर्स। होपफुली कि आपको ये कोर्स बहुत पसंद आया होगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल आते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस कोर्स में अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमने इसको मजीद आगे जो चीजें हैं वो हमने सीखनी है, जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट के अंदर अब हमने सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर, एक चैनल क्रिएट किया है। उसके बाद हम गूगल, फेसबुक एंड टिकटॉक को कैसे करेंगे, वो चीजें अब हमने सीखनी है। लाइक सपोज अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम एक ऑर्डर प्लेस करके देख सकते हैं कि जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपको किस तरह शो होगा। लेट्स सपोज राइट नाउ मैं एक ऑर्डर दे देता हूँ यहाँ पर, कंसिडरेशन नेम, आमिर सलीम, यहाँ पे एड्रेस दुबई, जो भी है आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं अभी रैंडम दे रहा हूँ, तो और दुबई शिपिंग मेथड, ओके, डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी है, अनकम्प्लीट ऑर्डर। तो जब भी कोई ऑर्डर आपको प्लेस करेगा, तो इस तरह से आपका ये शो हो जाएगा ऑर्डर्स की डिटेल। यानी आपको उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपके पास कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पर ये आपको एक ऑर्डर शो हो रहा है। आप इसको आप ओपन करेंगे एंड दैट्स हेल्प डिटेल। यहाँ पे आपको उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया है, एंड उसके क्या डिटेल्स है, क्या मोबाइल नंबर है, यहाँ पे कितनी अमाउंट है उसकी, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब आपने जो काम करना होता है, इसको फुलफिल करना होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मार्क एज फुलफिल। जैसे ही आप फुलफिल करेंगे, आपसे एक ऑप्शन पूछेगा कि आपको नोटिफिकेशन भेजना है। लेट्स सपोज आपने अकाउंट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो यस, मार्क एज फुलफिल। ये क्या है कि कस्टमर को एक ईमेल भी चली जाएगी कि आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो गया, फुलफिल हो गया, एंड इट्स आउट फॉर डिलीवरी। हम उसकी प्रिपरेशन, उसको मैसेज चला जाएगा कि अब हम आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कस्टमर को नोटिफाई चला जाएगा। एंड जब आपके पास ये डिलीवर्ड हो जाए, और आपने सिर्फ सिर्फ कर लेना है कैप्चर ऑर्डर पेमेंट्स। अब इसमें क्या होगा कि ये आपका ऑर्डर बिल्कुल ही फुलफिल हो गया है। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये पेड भी हो चुका है, यानी आपने इसकी पेमेंट भी रिसीव कर लिया है, फुलफिल सिस्टम सब कुछ क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर आप जब होम पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि कौन सी डिटेल है, कितने लोगों ने इसको आपको चेक किया है। मजीद आप यहाँ पर और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे आप अपना एनालिटिक्स शो करवा सकते हैं, यानी कितनी आपकी सेल हुई है, क्या ऑनलाइन स्टोर है, क्या ऑर्डर वैल्यू है, टोटल ऑर्डर्स कितने आए हैं, एक्सेट्रा, कौन सा प्रोडक्ट है जो कि बेस्ट सेलिंग में जा रहा है। यहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट रिपोर्ट्स मिल जाएगी। और लाइव व्यू में कौन कौन आपकी प्रोडक्ट विजिट पर है, वेबसाइट आपकी देख रहा है, जब लाइव है तो यहाँ पर इसको शो हो जाएगा। आप डिस्काउंट कोड, आप डेफिनेटली एक डिस्काउंट कोड भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक सपोज आप कस्टमर कहते हैं कि आप ये कोड अब अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सिंपली आपने क्रिएट अ डिस्काउंट, यहाँ से आपको पूछेगा कि फ्री शिपिंग, अमाउंट ऑफर, या क्या क्या करना है, ऑफ, अमाउंट ऑफ। हम क्या है एक पहले बना रहे हैं प्रोडक्ट पे ऑफ,
यहाँ पे हम सिंपली डिस्काउंट कोड, लाइक सपोज मैं कहता हूँ कि सोरंग, जो भी सोरंग करेगा परसेंटेज 10% उसे ऑफ दे देता हूँ। वो आपसे पूछेगा कि कौन सी कलेक्शन पे, मैं कहता हूँ सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बोरोस करके मुझे ऑल प्रोडक्ट पे जो भी बाई करेगा 10% उसको ऑफ दे देता हूँ। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, मिनिमम परचेज रिक्वायर्ड है ऑल कस्टमर। यहाँ पर आपने लिमिट रख लेनी है, यानी वन एक कस्टमर जब आए तो फर्स्ट टाइम में जब हम बुक करें तो उसको एक दफा एक कस्टमर ही ऑर्डर कर सके। प्रोडक्ट डिस्काउंट कॉम्बिनेशन कब से कब डेट का स्टार्ट है, यहाँ पर आप उसकी डेट लिख सकते हैं। इन सपोज मैं कहता हूँ कि ये आज से स्टार्ट है, एंड डेट में उसको नहीं रखता, और ये पॉइंट ऑफ सेल्स पे है, फेसबुक पे है, जो जो भी है आप यहाँ पर इसको सिलेक्शन में लेके सिंपली आप सेव कर सकते हैं। अब जब भी कोई ऑर्डर करेगा और ये कोड वहां पे मेंशन करेगा, लाइक सपोज अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाता हूँ अगेन, एंड इट्स ये इजी कॉमर्स आ रहा है, इसको भी हमें चेकआउट की सेटिंग में चेंज करना है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे चेंज करना है। अब राइट नाउ पे जो भी यहाँ पे क्लिक करेगा, जहाँ पे डिस्काउंट कोड अप्लाई करेगा तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ये सोरेन का है, ये पहले 45 का था, अब उसको 4.5 डिस्काउंट मिल गया है। नाउ हमें ये चेंज करना है इसी कॉमर्स, इस कॉमर्स की जगह पे हमें वो शो हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में हम जाएंगे चेकआउट, चेकआउट में हम जाएंगे कस्टमाइज चेकआउट। तो मैंने आपको बताया था कि इसको हमने लीव किया था एट द स्पॉट। अब यहाँ पर हम ये चेकआउट में आ गए हैं, यहाँ पर ये है चेकआउट। यहाँ पर हम कुछ सेटिंग कर देंगे, जैसे बैकग्राउंड इमेज एक्सेट्रा वेस्ट्रा वन। यहाँ पर हम इसको चेंजिंग कर लेते हैं, यानी यहाँ पे हम अपना लोगो लगा देंगे। तो दिस इज वेरी बिगर वन, हम उसको स्मॉल में लेके जाएंगे, मीडियम और यस मीडियम इज ओके। एंड हम इसकी थोड़ी सी और चेंजिंग करेंगे, यहाँ से हम इसको इस तरह कर लेंगे। जो भी आप अपना थीम के रिलेटेड रखना चाहें आप यहाँ पर रख सकते हैं, बेसिक ये चेंज करना चाहें कर सकते हैं, एंड लेट्स सेव इट। नाउ अब जब भी कोई चेकआउट पेज पे आएगा वहां पे ये सारी चीजें चेंज होंगी, एंड तो ये चीजें भी हमने चेंज कर ली। नाउ हमारा जो शॉपिफाई है फुल फुल जिस जो नॉर्मल चीजें हैं वो हमने फुलफिल कर ली हैं। अब एडवांस लेवल का होगा, एडवांस लेवल में हम मजीद क्या ऐड करेंगे। एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह प्रोफेशनली बेस के ऊपर अपनी वेबसाइट को डिजाइन करके दे सकते हैं, विच इज़ वेरी विच इज़ हमें उसके लिए कुछ टूल्स बाय भी करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें हम एक एजेंसी रन कर रहे हैं तो उसमें हम उसको मल्टीपल वेबसाइट्स में यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट्स, ये था कोर्स आपका कि किस तरह आप अगर इनिशियली स्टार्टअप बेसिस पे हैं और आप अपना शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरह आप इसको क्रिएट कर सकते हैं।